हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। तो जो क्लास 10th है, क्लास 10th चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। आज चैप्टर सेकंड देखो, जैसे आपको पता है कि मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि उसकी इंट्रो क्या है, एंड इसकी इंट्रो में अपने ये टॉपिक्स आज रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ध्यान देना, इंट्रो में अपने क्या करेंगे, आपने को सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल देखो दो इंग्लिश वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज पॉली एंड सेकंड इज नोमियल। एंड पॉली मीन्स many and nominal means terms। and first is many। many को अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो मतलब होता है बहुत, और टर्म या तो टर्म बोल सकते हैं या पार्ट्स भी बोल सकते हैं अपन। ओके, तो यहाँ आपको सबसे पहले देखो बहुत का मतलब, मैनी का मतलब पता लगा कि बहुत ज्यादा, यानी पॉलिनोमियल में क्या होगी, बहुत ज्यादा यानी मैनी टर्म्स होंगे, उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मेनली जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या है। तो अब मैं आपको इसमें टर्म एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्या टर्म की टर्म क्या होती है। देखो टर्म किसको बोलेंगे और नंबर किसको बोलेंगे। तो टर्म होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन फॉलो होती है, क्या कि यहाँ इसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट तो होगा जो इसमें होगा एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है। एनी रियल नंबर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी आ सकते हैं। तो फर्स्ट तो इसमें होना चाहिए रियल नंबर, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई में जो सेकंड होगा वो होगा वेरिएबल। एंड वेरिएबल और रियल नंबर दोनों मल्टीप्लाई में मिलके वन टर्म बनती है, एंड इसको एक टर्म बोलते हैं। यानी टर्म किसको बोलते हैं, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल नंबर हो एंड सेकंड हो वो वेरिएबल। एंड रियल नंबर में बाकी सभी नंबर्स इंक्लूड हैं, बट एक नंबर नहीं आता, जो होते हैं कौन से, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर रियल नंबर्स में काउंटर नहीं होते। ओके, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ अभी टर्म तक का टॉपिक एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स होंगी यानी मेनी टर्म्स होंगी, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड इसमें जो टर्म है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टर्म के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर, वेरिएबल। रियल नंबर और वेरिएबल से एक टर्म बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ टर्म्स लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 2x, 3x, 3y एंड 5z। एंड ये सभी क्या है मेरे पास, देखो सभी में देखो स्टार्टिंग वाला जो नंबर है वो रियल नंबर है, कोई भी एक डिजिट है, एंड जो सेकंड है वो सभी में क्या है। और वेरिएबल आपको पता है ए से लेके जेड तक जो जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर। एंड इसके बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है डिग्री। अभी तक मैंने आपको सिर्फ टर्म तक एक्सप्लेन किया है, एंड इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिग्री। अब डिग्री किसको कहते हैं, देखो भाई डिग्री मतलब मेरे पास कोई भी टर्म है, मान लो कि मैंने कोई भी टर्म लेट कर ली, जितनी भी टर्म्स है मेरे पास, मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 5x², मैंने लिखा 7y² प्लस y, एंड मैंने लिखा 5z⁻3। मतलब जो इसके ऊपर ये पावर है, जो ये एक्सपोनेंट है, जो ये पावर है, इसको ही क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। मतलब जो ये हाईएस्ट पावर होती है इसको डिग्री बोला जाता है। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल राइट करता हूं, सपोज मैंने ये राइट किया पॉलिनोमियल, तो एंड इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, एंड योर आंसर इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। कि डिग्री किसको बोलेंगे, कि जो उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी एंड जिस वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। एंड एक चीज यहां ध्यान रखना
कि मान लो कि कोई भी अपने पास जो टर्म है, उस टर्म कोई भी टर्म लिख ली, जिसमें लिखा 5z लिखा एंड 5z की पावर 3 लिख दी, ये टर्म लिख दी। एंड इस टर्म के अंदर एक स्पेशल आप ध्यान रखना कि जो पावर है, जो डिग्री है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि वो कभी भी कोई भी नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते। यहां आप कह सकते हो और लगा के कि वो हमेशा कौन सा होगी, होल नंबर होगी। या तो आप ये लिख सकते हो कि उसकी पावर है वो या तो होल नंबर होगी या वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। होल नंबर का मतलब कि वो 0 से लेके 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं है, ये हमेशा सारे पॉजिटिव होंगे और ना ही ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होगी। कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं हो सकती। मतलब सिंपल सी बात है कि उसकी पावर क्या है, होल नंबर होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। तो सिंपल सी प्रोसेस थी, ये पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन है। पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी पावर होल नंबर होगी या नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ओके, तो सेकंड टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया, डिग्री किसको बोलेंगे। एंड डिग्री जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसको डिग्री बोला जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक थर्ड है जो मेरे पास इसमें थर्ड पार्ट है, क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कौन सा होता है, कांस्टेंट टर्म। देखो टर्म तो मैंने बोला, मान लो कि ये टर्म है, बट बोला इसने कांस्टेंट। जब कांस्टेंट की बात आती है तो मतलब जो उसमें वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो ऑलवेज क्या होगी, पावर ऑलवेज 0। कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो ऑलवेज क्या होगी, 0। कब, जब कांस्टेंट टर्म होगी। क्यों, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रीड किया हुआ। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या रीड किया था कि जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। एंड 3 into 1 करो, ये आंसर इज 3। यहाँ आप इसको डायरेक्टली ये भी याद रख सकते हो क्या कि जब कोई भी डिजिट है या कोई भी नंबर है उसके साथ अगर कोई भी वेरिएबल ना हो, नो वेरिएबल, कि कोई भी वेरिएबल ना हो तब भी उसको कांस्टेंट कह सकते हैं। या तो ये कह सकते हो कि जो उसके साथ वेरिएबल उसकी पावर 0 होगी तब उसको कांस्टेंट है, या आप ये कह सकते हो उसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो तो भी वो कांस्टेंट होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक आप ध्यान से सुनना। हालांकि 9th क्लास में आपने अच्छी तरह रीड किया हुआ है। कौन सा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, किसके, टर्म्स के अकॉर्डिंग। एंड टर्म्स के अकॉर्डिंग देखो सबसे पहले नंबर पे आता है जो है मोनोमियल्स। एंड मोनोमियल कौन से होते हैं, जिसमें ओनली फॉर वन टर्म होगी, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक ही टर्म होगी। एक ही टर्म का मतलब 3x 2x एंड 5y 5z 5xyz 5x square y square 5x की पावर 3y। मतलब कोई भी जब एक ही टर्म होगी सिर्फ ओनली फॉर वन टर्म, इट्स कॉल्ड मोनोमियल। वो कौन सा होगा, मोनोमियल। ओके, एंड सेकंड है इसमें जो वो है बायनोमियल। एंड बायनोमियल आपको बताना चाहिए बायनोमियल्स कौन से होते हैं, जैसा कि इसके नेम से ही पता लग रहा है, क्या, टू टर्म्स, ओनली टू टर्म, जिसमें दो टर्म होती है। दो टर्म कैसे, प्लस माइनस में आ जाएंगे, 3x + 2। ओके, एंड जैसे लिख दिया मैंने 3x² + x, या लिख सकता हूं 3y³ + y²। मतलब सिर्फ दो टर्म, प्लस माइनस में दो टर्म, यहां माइनस भी हो सकते हैं, 3x - 3, 3z - z, सॉरी z नहीं कर सकते,
3 माइनस 5 कर दो, तो मतलब प्लस माइनस में दो टर्म लिखेंगे उसको बाइनोमियल बोला जाता है। एंड जो थर्ड है, थर्ड कौन सा है? थर्ड आपके जो है वो है ट्राइनोमियल। ओके, थर्ड जो है आपके वो है ट्राइनोमियल है। एंड ट्राइनोमियल कौन से होते हैं? एंड जिसमें क्या होती हैं? 3 टर्म्स होती हैं। कितनी? 3 टर्म। 3 टर्म जब भी होंगी उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। 3 टर्म देखो, 3 टर्म को लिखने की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसे रहेगी हमेशा, मतलब 3x, मतलब जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं ना तो उसकी जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होती है। जैसे मैंने ये लिखा एंड उसके बाद में मैंने लिखा 3x की पावर 0, मतलब जब भी पॉलिनोमियल लिखा जाता है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होती है, तभी वो पॉलिनोमियल बन पाता है। जैसे मैंने लिखा 3x की पावर 3 एंड x की पावर 2 एंड x की पावर 1, तो ये भी ट्राइनोमियल है। मतलब 3 टर्म होंगी प्लस माइनस में, तो वो क्या होगा? ट्राइनोमियल होगा। एंड इसके अंदर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x³ x² प्लस 5, ये भी ट्राइनोमियल है। एंड जब 3 टर्म्स मेरे पास होंगी प्लस माइनस के अंदर, तो उन 3 टर्म्स को ही कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाता है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। एंड 3 टर्म आपको लिखनी आएंगी। लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि उनकी जो वेरिएबल है उनका जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा पावर का, पहले 3 फिर 2 फिर 1 पहले 5 4 6 3 ऐसे। ओके, तो इन टर्म्स के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता दिया, टर्म्स के अकॉर्डिंग तो ये 3 होते हैं। हाँ, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसा कि मैं कांस्टेंट ऊपर बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होगा? वही जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। 3 5 7 9 ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। या आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो भी उसके साथ वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो? 0 हो, तो उसको अपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो सेम ही, अभी कांस्टेंट टर्म बताई थी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ लो, एक ही बात है। एंड इसके बाद में जो पॉलिनोमियल इसमें आता है वो आता है डिग्री बेस्ड, अकॉर्डिंग टू डिग्री। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल आता है। एंड डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल आएगा तो पहले नंबर पे जो पॉलिनोमियल आता है वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? देखो, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन की बात कर रहे हैं। एंड लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी या हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिखा, x+2 लिखा, x+5 लिखा एंड y+6 लिखा, मतलब इनमें देखो जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। अगर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पावर जब कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाएगा, एंड 1 लिखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सभी को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही क्वालिटी है, एक ही इसकी आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, क्या कि जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी या उसकी डिग्री होगी वो सिर्फ 1 होगी। ओके, एंड नेक्स्ट है जो इसमें वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर है या जो डिग्री है वो कितनी होगी? 2 होगी। एंड 2 डिग्री होगी तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x² प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है, जो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2 है। फॉर एग्जांपल, इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं +3 एंड 2y² प्लस 3y प्लस 5, ये भी क्योंकि हाईएस्ट पावर है, जो डिग्री है वो 2 होगी, यानी हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर है वो 2 होगी, तो वो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब सिंपल सा आपने एक बात पे फोकस करना है कि हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड नेक्स्ट जो है, लास्ट जो थर्ड है वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल।
एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? सिमिलरली डिग्री इज 3, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज 3, मतलब x की पावर 3, x स्क्वायर एंड x, मैंने बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? ये ऐसे लिखा जा सकता है x की पावर 3, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, प्लस माइनस में कोई मतलब नहीं है, हाईएस्ट पावर पे फोकस करना है हमें सिर्फ, एंड x की पावर 3, x की पावर 3 लिख लो, 3x की पावर 3 प्लस 2 लिख लो, मतलब सिर्फ आपका फोकस एक ही चीज पे, अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो आपका फोकस सिर्फ डिग्री पे कि डिग्री कितनी है। ओके, डिग्री कितनी है? डिग्री अगर 3 होगी तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। तो नेक्स्ट अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड एक्सरसाइज जो 2.1 है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए थोड़ा सा आपने ध्यान देना है क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स, कि जो ग्राफ मेरे पास है वो y इक्वल्स टू पी एक्स का है। एंड पी एक्स का मतलब क्या होगा कि पॉलिनोमियल विद इन वेरिएबल x, की कोई भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल कौन सा है? x है। आर गिवन इन दिस बिलो, कि अपने पास जो एक फिगर डायग्राम गिवन है एंड उसके बाद में मेरे को क्या बताना उसमें, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, कि कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, कि अपने को पी एक्स मतलब नॉर्मली आप 9th में पढ़ते थे, अगर आपके पास लिखा होता था कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, तो आप क्या करते थे वहाँ पी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया एंड एक्स माइनस 2, तो एक्स 2 इधर आके प्लस का हो गया, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाती थी? 2 वैल्यू आ जाती थी एक्स की, एंड उसको अपने क्या बोलते थे? जीरोज ऑफ एक्स, की मतलब इसमें एक्स वेरिएबल था तो एक्स की वैल्यूज आएंगी। मतलब यहाँ ग्राफ बना हुआ है एक्स माइनस 2 का, फॉर एग्जांपल एक्स माइनस 2 का ग्राफ बना हुआ है एंड ग्राफ को आपने सीन करके जीरोज बताने हैं, मतलब एक्स के जीरोज ही बताओगे ना। सिंपल सी बात है कि जब पी एक्स पोलिनोमियल की बात की है उसने, तो अपने पी एक्स पोलिनोमियल है तो एक्स के जीरोज बताने हैं। एंड ग्राफ में एक्स के जीरोज कैसे बताते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट ग्राफ को अगर अपने सीन करते हैं, फर्स्ट ग्राफ में देखो ये जो लाइन है ये ऐसे है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जब भी ध्यान देना कि जब भी पी एक्स का ग्राफ दिया होगा तो अपने एक्स लाइन पे फोकस करेंगे, एंड जब पी वाई का ग्राफ दिया होगा तो वाई लाइन पे फोकस करेंगे, क्योंकि आपको पता है ग्राफ में 2 ही एक्सिस होते हैं, या तो एक्स होगा या वाई होगा। एंड पी एक्स बोला है तो एक्स एक्सिस पे फोकस करना है, एंड पी वाई बोलेगा तो वाई एक्सिस पे फोकस करना है। आपने सिंपल सी प्रोसेस इतनी सी याद रखनी है। एंड जब एक्स के जीरोज फाइंड करने हैं तो जो भी ग्राफ है, जो भी उस ग्राफ पे कर्व बना हुआ है, जो भी उस ग्राफ पे लाइनिंग बनी हुई है, वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच करती हैं, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जीरोज ऑफ एक्स। तो देखो ये जो लाइन है, जो पी एक्स यानी पोलिनोमियल है जो मेरे पास, उसकी जो लाइन बनी हुई है मेरे पास ये, एंड ये जो लाइन बनी है ये एक्स अक्ष को एक बार भी टच नहीं करती, मतलब नंबर ऑफ जीरोज इज 0, कि ये लाइन एक्स अक्ष को टच ही नहीं करती। टच नहीं करती तो एक्स की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो पहले ग्राफ का आंसर मिल गया कि यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 0 ही होंगे। यहाँ एक्स अक्ष को कोई लाइन टच नहीं करती है, एंड टच नहीं करती है तो कोई भी एक्स का आंसर नहीं आएगा। एंड सिमिलरली सेकंड पार्ट में अगर अपने मूव करते हैं तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है, एंड सेकंड पार्ट का जो ग्राफ है इसमें देखो एक्स अक्ष की बात करते हैं, तो जो ये ग्राफ है वो 1 टाइम इसको इंटरसेक्ट करता है, एक बार कट करके जाता है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरोज इज़ 1। कितनी एक्स की कितनी वैल्यू आ सकती है? सिर्फ ओनली फॉर 1 वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो ये कर्व है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करता है, एक बार ही कट करता है। एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट में मूव करते हैं, देखो एक पॉइंट तो यहाँ कट कर गया एक्स पे, एक यहाँ कट कर गया, यहाँ से कट करके वापस ऊपर की तरफ मूव हो गया, एंड एक यहाँ कट कर गया। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 3, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे?
3 हो जाएंगे। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएंगी 3, क्योंकि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 3 बार कट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 3, मतलब x की 3 वैल्यू आएंगी ना। एंड इसी टाइप से अपने फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, सेम वही, देखो इस ग्राफ को आपने देखना है, एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है वो कितनी बार कट करता है। देखो एक तो यहाँ कट कर गया, एक यहाँ कट कर गया, तो कितनी बार कट कर गया 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज़ 2। ओके, एंड सिमिलरली अगर फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करें तो फिफ्थ पार्ट में देखो एक तो यहाँ कट कर गया एक्स को, एक यहाँ कट कर गया, एक यहाँ कट कर गया, एक यहाँ, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे 4, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 4। ओके, एंड इसी टाइप से लास्ट पार्ट है सिक्स्थ, एंड सिक्स पार्ट की तरफ जैसे ही मूव करते हैं तो सिक्स पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो ध्यान देना। फर्स्ट तो देखो यहाँ कट कर गया, एक तो आ गया, एंड सेकंड टाइम देखो अगर ये ऐसे इस लाइन को कट करके वापस नीचे से आके ऊपर क्रॉस करता है, फिर तो ये 2 काउंट होते, फिर तो कितने काउंट होते 2, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आया लाइन को टच किया एंड हैंड टू हैंड, सॉरी, जैसे ही कर्व लाइन की तरफ आया एक्स, टच करते ही हैंड टू हैंड मूव कर गया, मतलब इसको क्रॉस नहीं किया, क्रॉस नहीं करेगा तो मतलब आगे आके फिर आगे लाइन को कट करके नहीं गया, कट करके नहीं गया, तो सिर्फ वो एक कॉमन पॉइंट है जहाँ वो टच कर गया, एक या 2 नहीं गिनोगे आप। 2 कब गिनोगे, जब ये ऊपर से नीचे आए, कट किया, फिर वापस उस लाइन को दूसरे पॉइंट पे कट करे, एंड यहाँ तो एक ही पॉइंट पे है, ये इस लाइन के नीचे से तो होके गया ही नहीं, तो मतलब एक यहाँ हो गया, एंड सिमिलरली एक यहाँ हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। ओके, आई थिंक एक्सरसाइज 2 पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, तो आपको सिंपल सी प्रोसेस पता लग गई कि अगर पी एक्स होगा तो एक्स की एक्सिस पे फोकस करेंगे, पी वाई होगा तो वाई एक्सिस पे फोकस करेंगे, एक्स था तो एक्स के आंसर आएंगे, वाई होगा तो वाई के आंसर आएंगे। एक्स होगा तो एक्स एक्सिस पे वो कर्व या जो भी ग्राफ बना हो उसको चेक कर लेना, वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है, एंड उतने ही एक्स के जीरोज होंगे। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर द न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।